नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल हो गया है। टीएमसी के बाद उद्धव की शिवसेना टूट चुकी है। 6 लोकसभा सांसदों ने उद्धव गुट से किनारा कर लिया है और ये सारे सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि सारे बागी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा जा चुका है और आज कुछ ही घंटों के बाद स्पीकर से मुलाकात भी बागी सांसद करेंगे। तो इसी बीच संजय राउत ने भी स्पीकर से मुलाकात की है और संजय राउत की तरफ से कई बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। उनका कहना है कि ये सब पैसों की वजह से हुआ है, पैसों का खेल चल रहा है। 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। हालांकि बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका है, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक एक कर आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, चर्चाएं थी और आज ही बड़ा खेल हो गया। क्या थोड़ी ही देर के बाद स्पीकर से मुलाकात करेंगे ये सारे बागी सांसद? देखिए, जिस वक्त हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के अंदर 6 के 6 सांसद शिंदे साहब के साथ बैठ के उनकी मीटिंग हो रही है। चिट्ठी ऑलरेडी स्पीकर को लिखी जा चुकी है और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमें एक अलग गुट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए और 19 तारीख को जिस दिन शिवसेना स्थापना दिवस है, वो दिन ये लोग शिंदे के पार्टी में शामिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गुट, मतलब मर्जर की कहानी, सारी कहानी खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। अब उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को दौड़ के भागना चाहिए मुंबई। वो इसलिए क्योंकि वहां 16 विधायक भी 20 में से 16 वो छोड़ के जाने की तैयारी, उनकी भी चिट्ठी लिखी जा रही है। तो दिल्ली छोड़ के भागो उधर। यहां आप जा रहे हो स्पीकर के पास। अभी कुछ देर पहले अनिल देशमुख और अरविंद सावंत और संजय राउत वो बिरला साहब से जाकर के मिले और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, अगर कोई गुट ये कहता है कि हम शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से अलग हो रहे हैं, तो आप न्यायपूर्वक इसका जो है फैसला कीजिएगा, हमारे पक्ष को भी सुनिएगा। अभी वो बोल करके वो बाहर आए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि पैर के नीचे जो है जमीन ऑलरेडी खिसक चुकी है। कहानी क्या है आप देखिए कि ये अभी तक कंफ्यूजन जो चल रहा था, उस कंफ्यूजन को हम लोगों ने कल ही ब्रेकिंग न्यूज में हमने 7 सांसदों की बात की थी। उसमें अनिल देशमुख वो नहीं पलटे। बाकी के 6 के 6 नाम जो हमने कल बताया था, आज ये कंफर्म हो गया कि ये लोग पार्टी तोड़ के वो जा रहे हैं। किधर? वो जा रहे हैं शिंदे गुट में। इसमें पहले नाम आप समझ लीजिए। एक नाम के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, वो भी मैं आपको बताता हूं। अनिल देशमुख ये यवतमाल के सांसद हैं, वो गए, उनके ही नेतृत्व में सारा कुछ चल रहा है। नागेश बापूराव पाटिल आष्टिकार वो हिंगोली से हैं, वो भी चले गए। संजय हरिभाऊ जाधव वो परभणी से हैं, वो भी चले गए। राजा भाऊ वाजे नासिक से हैं, वो भी चले गए। इनको लेकर के एक सवाल उठ रहा था और जो कल रात शिंदे साहब के साथ बैठक के बाद ये मामला खत्म हुआ, उनको ये गारंटी चाहिए थी कि अगले चुनाव में हमें टिकट मिले नासिक से, फिर से हमें जो है आपकी पार्टी से, एनडीए की तरफ से हमें टिकट का एश्योरेंस मिल जाए तो हम इधर चले आएंगे। तो वो उधर चले आए, इनको एश्योर कर दिया गया। उसी तरीके से भाऊ साहब राजाराम वाकचौड़े वो शिरडी से आते हैं, जिसके बारे में संजय राउत कह रहे थे कि बाबा शिरडी बाबा का कसम खा करके वो कह रहा है कि उधर पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन वो पलटी मार गए। ओम प्रकाश भूपाल सिंह राजे निंबलकर ये धाराशिव से जो है वो सांसद हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी बीमार थी इसलिए नहीं आ रही है। संजय राउत की कहानी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से टूट गई है। 19 तारीख को शिंदे गुट में ये लोग जाकर के शामिल हो जाएंगे और इस तरीके से जो शिंदे ने
ऑपरेशन टाइगर बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल, और इसकी चर्चा भी जबरदस्त हो रही है। लेकिन बचा ही कौन, सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। लेकिन इसी बीच ये जानकारी है, आपने कहा कि भागे भागे इनको महाराष्ट्र जाना चाहिए था, विधायकों को समेटना चाहिए था। लेकिन विधायकों की तो मीटिंग 22 तारीख को बुलाई गई है महाराष्ट्र में, लेकिन दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई है। लेकिन अब इस मीटिंग की क्या जरूरत हुई है? जब सब कुछ खेल हो चुका है तो इस मीटिंग में कौन आएगा? देखिए, ये लोग कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी के इशारे पे चल रहे हैं। व्हाट, आपने बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा है। वो टेक्निकल सवाल इसलिए है कि ये अनिल देसाई की तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है। ये व्हिप जारी किया गया है वो एक टेक्निकल लीगल लूप होल को बाकायदा सेटल करने के लिए कि पार्टी के व्हिप को आपने जो है वो उसका तिरस्कार किया। व्हिप क्या जारी किया गया है कि पार्टी के मैटर्स को लेकर के कल 128A रूम नंबर पार्लियामेंट के अंदर 11 बजे कल वहां बैठक बुलाई गई है और सारे सांसदों को उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। अब कुछ बड़े बड़े धुरंधर तीरंदाज मीडिया में आ गए। वो कह रहे हैं कि अगर जो मीटिंग में नहीं आएगा वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। स्पीकर मंजूरी दे देंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई, वो टेक्निकली तो वो ऑलरेडी हो चुका। आप ये समझिए, कुछ जगहों पे ये भी खबर आ रही है कि ऑलरेडी बिरला स्पीकर ने मंजूरी दे दी, वो पार्टी अलग हो गई और ये लोग जो है 5 स्टार होटल में अब जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं शिंदे साहब के साथ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं, क्योंकि ये चिट्ठी भी पहले लिखी जा चुकी थी। चिट्ठी आज नहीं लिखी गई है, चिट्ठी पहले लिखी गई है। अब उसमें जो एक टेक्निकल पॉइंट है कि ये जो बताया जा रहा है कि व्हिप जारी करके इन लोगों को बुलाया गया है, एक बात समझ लीजिए, जो कानून कह रहा है व्हिप को लेकर के, जो कानून है वो ये कहता है कि संसद के सत्र के दौरान वोटिंग या ओपिनियन या जो भी प्रक्रिया है उस दौरान पार्टी का जो व्हिप होता है उसको हर सांसद को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या सत्र के बाहर पार्टी अपने किसी दफ्तर में या किसी जगह पे मीटिंग बुलाती है और व्हिप जारी करती है तो क्या वहां जो कोई नहीं पहुंचेगा क्या वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए लायबल है? नहीं है। ये बेकार की बातें हैं कि व्हिप जारी कर दिया। अरे भाई, आप व्हिप जारी कर रहे हो अपना पॉलिटिकल पार्टी की अपनी बैठक करने के लिए। व्हाट कैन यू डू? यू कैन डू ओनली 4 थिंग्स। आप एक काम कर सकते हो कि उसको शो कॉज नोटिस दे सकते हो, उसको आप पनिश कर सकते हो, आप उसको ये कह सकते हो कि भाई आपको हम पार्टी से निकाल रहे हैं। ये आप कर सकते हो ना। जो संसदीय प्रक्रिया के बाहर की चीज है ये कौन बाहर निकालेगा? जिसको अगर व्हिप जारी होता है, कोई नहीं उसको फॉलो करता है तो उसको कौन निकालेगा? उसको निकालेंगे स्पीकर। आप अपनी पार्टी से निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप उनको बाहर निकाल दीजिए। आप जैसे ही बाहर निकालिएगा वो फ्री हो जाएंगे। आप उनको पार्टी से बाहर निकालिएगा सो वो तो अपने आप में फ्री हो जाएंगे, फिर आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कहानी है, जो इस पूरे कहानी के बीच जो सबसे अजीबोगरीब लग रहा है कि आपने आज सवेरे 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोलते बोलते ये वीडियो जिसमें वो गाली दे रहे हैं, वो गाली वाली, आप इस तरह की गालियां दे रहे हो और ये कह रहे हो टीवी वालों से कि उस गाली को कट मत करना, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। लेकिन उससे बियॉन्ड ये अनिल देसाई और अरविंद सावंत साहब ये दोनों बैठे हुए हैं और बीच में संजय राउत बैठे हुए हैं। ये दोनों मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब हमारे सांसदों के ऊपर पूरा भरोसा है। ये मीडिया से बातें आई है, आप जाने उसका तस्वीर आप लेकर के आई है, मीडिया की कहानी है, हमें अपने सांसदों के ऊपर पूरा भरोसा है इसलिए हम व्हिप जारी कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो बैठे हुए घनचक्कर हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई 15 करोड़ का डील हुआ है, खोखा दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुणे में हवाई जहाज था, वहां पे चार्टर्ड फ्लाइट रखा हुआ था, पहले झोला लिया। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे वो चश्मदीद थे वहां पे कि सब लोगों ने पहले झोला लिया, मतलब पहले कैश लिया, पैसे लिए और उसके बाद ये लोग हवाई जहाज। आप ही बता रहे हो कि कल पुणे से ये लोग चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए और आप ही बगल वाले दोनों कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब हमारे साथ हैं, कोई टूट के नहीं गया है।
पूरी कहानी आप बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो छोड़ के जा रहा है वो ये है तो वो है, पता नहीं कितनी घटिया और गंदी भाषा का इस्तेमाल। अगर छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो भागे भागे दिल्ली आकर स्पीकर से मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब स्पीकर के पास जाकर के कह रहे हो कि कोई अगर ऐसा होता है तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, उद्धव ठाकरे को पहले से मालूम था, सारे लोगों को पहले से मालूम था। हम लोग 3 दिन से ये खबर दे रहे हैं कि साथ थे। एक जो अनिल देसाई हैं वो बैकआउट कर गए। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा दिन तक बैकआउट करें या फिर वो उनका मन बदल जाए। 19 तारीख में भी बहुत टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है, सर, पार्टी में टूट की खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थी और दूसरी बार उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा झटका, लेकिन एक रिएक्शन संजय राउत पर, इतनी भद्दी गालियां वो भी ऑन स्क्रीन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कट मत करना। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं संजय राउत? और इस तरह की ऑन स्क्रीन गालियों देने पर एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन टीवी चैनल वाले भी चला रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे को ये समझ में नहीं आया है कि इस व्यक्ति की वजह से पार्टी जो है आज इस हालत में पहुंची है। वो पता नहीं संजय राउत ने क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कोई डमाडोल स्थिति में भी होगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या बगल में बैठे हुए दोनों लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे के साथ अपनी मर्यादा को बचाने के लिए भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएगा। आप कह रहे हो, धमकी दे रहे हो, आपने क्या किया और क्या कर लिया? आपने परिवार को जाकर के धमकी दिलवाई। जब शिंदे की गुट टूटा तो आप क्या कह रहे थे कि उनकी लाशें मिलेंगी दिल्ली मुंबई के अंदर। आप उनको धमकियां दे रहे थे, उनके परिवार को धमकियां दे रहे थे। कई जगहों पे आपने उद्दंडता करने की कोशिश की। उस समय आपकी सरकार थी, लेकिन फिर भी आप क्या कर पाए? आपके हाथ से सब कुछ चला गया। ये कहानी है कि रस्सी जल गई, फिर भी बल नहीं गया। ये हेकड़ी जो है, यही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो, चाहे वो ममता अभिषेक बनर्जी की हो, उद्धव ठाकरे संजय राउत की हो, इस हेकड़ी की वजह से ही ये पार्टियां टूट रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो संजय राउत की ये पुरानी आदत है, फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें खुद भी समझ नहीं आता और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां ऑन स्क्रीन दी है। लेकिन बहरहाल उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से नया और ताजा झटका लगा है। 6 सांसद बागी हो गए हैं और खबरों के मुताबिक स्पीकर ने इन बागी सांसदों को मंजूरी भी दे दी है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।